आज का पहला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है तो किसमें करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा एवं बीटा कण में। आरआरबी चंडीगढ़ ESM 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 44 है, स्टोरेज संचायक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज संचायक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा का। आरआरबी गोरखपुर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 45 है, किस वैज्ञानिक द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चंडीगढ़ ASM 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी प्रश्न साइंस के हैं, 2021 NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। 2024-25 में होने वाले NTPC एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 46 है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KWH यूनिट में। MPPSC 2003 में पूछा गया प्रश्न। ये सभी प्रश्न आए हुए ही प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 47 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण दिशा में। चंडीगढ़ ASM 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय उत्तर में। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 49 है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 50 है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। PSC में पूछा गया है 2009 में। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आए हुए प्रश्नों की। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 51 है, एक अवशेषित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। IS 2007 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा होती है। रांची ASM 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 53 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विखंडन। SSC टैक्स असिस्टेंट UPPSC 2008 में पूछा गया है और 1997 में पूछा गया प्रश्न है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 55 है, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। SSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न आप देख ही रहे होंगे, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 57 है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी है उसका क्या नाम? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम गलनांक का होता है। प्रश्न क्रमांक 58 है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी होती है। ये देखिए सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न क्रमांक 59 है,
तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। प्रश्न क्रमांक 60 है, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 61 है, शुष्क सेल की क्षमता विभव कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 वोल्ट। आरआरबी इलाहाबाद एएसएम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 62 है, यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों द्वारा आकर्षित होगा। आरआरबी अजमेर ईसीआरसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे द्वारा चलाए जा रहे सीरीज। आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न क्रमांक 63 है, विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। प्रश्न क्रमांक 64 है, अधोलिखित में से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Mg++। CDS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 65 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आप इतने दिनों से पढ़ रहे थे, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आरआरबी कोलकाता 2007 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न क्रमांक 66 है, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। आरआरबी रांची ईसीआरसी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 67 है, किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। एसएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 68 है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाए, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां मैग्नीन की होती है। एनडीए 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हम चैप्टर वाइज वीडियो ला रहे हैं, पूरे चैप्टर वाइज, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। और चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट में जरूर अपना राय बताएं कि कैसा हम। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी तत्व का है। पीबीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 70 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोधी करता है, यह कथन किसका है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंज के नियम है। लेंज के नियम है। प्रश्न क्रमांक 71 है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज। आरआरबी कोलकाता टीए 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 72 है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम होगा। 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 73 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी धातु के कठोर होने से। आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग किसमें काम नहीं आता है? तो धातु को कठोर होने में काम नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकिल। प्रश्न क्रमांक 75 है, प्रत्यावर्ती धारा में धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों के संपुट सेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 76, नीचे दिए गए शब्दों के मिलान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 4 का ऐसे आएगा, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, बल का न्यूटन होता है और पावर का वाट होता है। आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 77 है, नीचे दिए हुए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश यानी चार्ज के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम। प्रश्न क्रमांक 78 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 78 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेट द्वारा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 79 है, इनमें से कौन भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलोरी। आरआरबी अहमदाबाद 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 80 है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत रोधी। एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 81 है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 कूलाम। प्रश्न क्रमांक 82 है, एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर। प्रश्न क्रमांक 83 है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क में अवशोषित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ये यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। यूपीपीएससी में 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 84 है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ की धारा का मान क्या होगा? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और यही सब प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। आरआरबी इलाहाबाद 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। प्रश्न क्रमांक 84 है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ का धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 85, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से खालिस्तान होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। आरआरबी अहमदाबाद
2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 86 है, शुष्क सेल में कार्बन की क्षण का कार्य क्या करती है? शुष्क सेल में कार्बन की क्षण का क्या कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड का कार्य करती है। यूपीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 87 है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? एक रूप की चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर तथा समान दूरी पर। आरआरबी चेन्नई 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 88 है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषक। आईएएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 89 है, विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर में मापा जाता है। आरआरबी चेन्नई 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 90 है, विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है? विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। 90 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। चेन्नई 2002 में पूछा गया प्रश्न है। टीसी में पूछा गया प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या होगी? उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो की सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।